बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पी के हाजिर एक नई एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा S-800 इटैलिक सबमरीन्स के ऊपर। इटली ने भी रिसेंटली ये S-800 सबमरीन्स पाकिस्तान को ऑफर की है। पाकिस्तान कितनी सबमरीन लेने में इंटरेस्टेड है और पाकिस्तान इनको कंसिडर करेगा भी या नहीं करेगा। इसके अलावा किस किस्म के स्पेशल स्किल सेट के लिए ये सबमरीन यूज होती हैं और पाकिस्तान के पास और कौन कौन से ऑप्शन मौजूद है, इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स मैं बात कर रहा था S-800 सबमरीन के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं कि S-800 सबमरीन जो है वो किस कैटेगरी की सबमरीन है। देखिए, जिस तरीके से फाइटर जेट कैटेगराइज किए जाते हैं, जिस तरीके से टैंक्स कैटेगराइज किए जाते हैं, इस तरीके से सबमरीन भी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज की जाती हैं। सबमरीन जो है वो बेसिकली दो बड़ी कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज की जाती हैं। एक होती है डीप वाटर सबमरीन और एक होती है शैलो वाटर सबमरीन। जो शैलो वाटर सबमरीन होती हैं वो बेसिकली सतह समंदर से 200, 250 या 300 मीटर्स के अंदर जो है वो डेप्थ के अंदर डाइव अप कर सकते हैं या सबमर्ज पोजीशन के अंदर जा सकती हैं। फिर आ जाती हैं डीप वाटर सबमरीन यानी DWS सबमरीन्स वो सबमरीन्स होती हैं जो कि सतह समंदर से कम 400 फुट प्लस की गहराई के अंदर डाइव अप कर सकती हैं। तो वो सबमरीन्स जो होती हैं वो डीप वाटर सबमरीन्स कहलाती है। अब S-800 जो है ये बेसिकली एक शैलो वाटर सबमरीन्स है। अब इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि शैलो वाटर सबमरीन्स जो है होती हैं वो बेसिकली किस मकसद के लिए बनाई जाती हैं। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, या जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है जिन्होंने एक बड़ा कोस्टल एरिया डिफेंड करना होता है, तो उनको जो है ये DWS यानी डीप वाटर सबमरीन्स की जरूरत पड़ती है। डीप वाटर सबमरीन्स जो होती हैं ये ज्यादातर जो आप देखेंगे वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इनके अंदर आती हैं, या वो वाली सबमरीन्स होती हैं जो कि बहुत बड़ी सबमरीन्स होती है डिस्प्लेसमेंट के हवाले से भी। और जो शैलो वाटर सबमरीन्स होती हैं इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिकली सर्वेलेंस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आपने अगर पेट्रोलिंग करनी है अपने कोस्ट गार्ड की, या आपने अगर निचली सतह के ऊपर सिर्फ सर्वेलेंस या रिकॉनेसेंस वगैरह करनी है, अंडर सरफेस जो है वाटर का सरफेस बेड होता है उसके नीचे अगर आपने सर्वेलेंस वगैरह करनी है तो उस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सेकंड नंबर के ऊपर उस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है कि फर्ज करें आपने अपने एरिया को डिफेंड करना है, आपके पास कोस्ट इतना बड़ा नहीं है और आप बड़ी सबमरीन नहीं यूज करना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से कोई बड़ा एसेट आप यूज करेंगे तो उसके लिए रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए होंगे। इस सबमरीन्स को जो है वो ज्यादातर कंट्रीज इसलिए परचेज करती हैं कि क्योंकि ये एक छोटे से प्रोटोकॉल के ऊपर जो है आप लॉन्च कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये एक छोटा सा जो है इसको मेंटेनेंस पीरियड रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद जो है वापस महीने 1.5 महीने के लिए जो है वाटर के अंदर इसको आप रख सकते हैं और इसको आप वापस अपने प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए भेज सकते हैं। तो इसको एज अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन और छोटे छोटे कमांड्स के ऊपर जो है लॉन्च करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज की तरफ से लिया जाता है। ये शैलो वाटर सबमरीन्स का काम होता है। तो ये जो सबमरीन्स है ज्यादातर जो है वो कोस्ट गार्ड्स को या सतह समंदर से करीब करीब के जो एरिया हैं उनको प्रोटेक्ट और डिफेंड और सर्वेलेंस उनके लिए या पेट्रोलिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है S-800 जैसी छोटी सबमरीन्स को। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं S-800 इटैलिक सबमरीन की कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। S-800 की जो स्पेसिफिकेशंस है वो कुछ इस तरीके से है। अगर इसकी आप लेंथ देखें तो 51 मीटर्स के आसपास इसकी लेंथ बताई जाती है। उसके अलावा इसके अंदर अकोमोडेशन जो है वो 18 पर्सनल की कर सकते हैं और वही 18 बंदे जो है वो इस सबमरीन को ऑपरेट करेंगे। तो 18 पर्सनल की अकोमोडेशन है। इसके अलावा अगर ये सतह समंदर के ऊपर मौजूद हो यानी सबमर्ज पोजीशन के अंदर ना हो तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है तकरीबन 750 टन या 750 टन जो है वो बताई जाती है। और इसके अलावा जब ये सबमर्ज पोजीशन में हो तो 100 टन इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि सबमरीन के जो टैंक्स होते हैं वो भर दिए जाते हैं, तो तकरीबन 100 टन से उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाती है। तो पानी के अंदर यानी ज़ेरे आब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तकरीबन 850 टन के आसपास बताई जाती है। ये इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस है। इसके अलावा इसके अंदर 5 टॉर्पीडो और लॉन्च ट्यूब्स इसके अंदर मौजूद है, जिससे ये हैवी टॉर्पीडो और लाइट टॉर्पीडोज वगैरह इस्तेमाल करके अपने किसी भी टारगेट को एंगेज कर सकती हैं। ये कुछ इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस हैं S-800 इटैलिक सबमरीन की। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान को S-800 सबमरीन्स की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी है तो कितनी सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट है हमारी नेवी को हमारे एरियाज को डिफेंड करने के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा हमारी जो एडवर्सरी है उनकी तरफ से एक बात उछाली जाती है कि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं लेता, पाकिस्तान के पास बड़ी बड़ी शिप्स नहीं है, पाकिस्तान के पास बड़ी बड़ी सबमरीन्स नहीं है। हमेशा आपको जो है अपने रिसोर्सेज अपने हिसाब से और मैनेज करने होते हैं और अपने एरिया को देखते हुए आपने जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको स्पेंड अप करना है। किस तरीके से, मैं आपको बड़ी वाज़ेह तरीके से एक बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिस तरीके से उसका एरिया कम है, जिस तरीके से इंडिया हमसे आबादी में भी बड़ा मुल्क है, अगर उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो उनका जो लैंड एरिया जिसको उसने डिफेंड करना है वो भी बहुत ज्यादा है। सेम यही सिनेरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और जो हमारे दूसरे आप कह सकते हैं कि कोस्टल एरियाज हैं, इनको डिफेंड करने के लिए
भी यही फार्मूला अप्लाई होता है। पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो इंडिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है। इंडिया को देख लें, अगर आप देखें, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है, या उनके पास बड़ी बड़ी सबमरीन्स है, और वो जो है उनके पास शिप्स भी ज्यादा है। लेकिन उनका जो एरिया है देखें, उस तरफ उनका जो बे ऑफ बंगाल भी लगता है, इधर उनके पास पोर्ट्स अपने दूसरी तरफ भी ज्यादा है, उनका जो अरेबियन सी में भी उन्होंने देख लिया है, उसके अंदर भी जो है उनकी कुछ ना कुछ सरहदें मिलती है। तो ऐसे एरिया में अगर उनके पास ज्यादा वेपन्स होंगे तो उन्होंने अपना एरिया भी ज्यादा डिफेंड करना है। पाकिस्तान के अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को देखेंगे, जो हमने अपना एरिया कोस्ट गार्ड करना है, जरूर हमें हाईटेक वेपन्स की जरूरत मौजूद है, लेकिन अगर वो वेपन कम नंबर में भी होंगे तो हमारे पास एरिया जो है, हमने अपने एरिया को भी कम ही डिफेंड करना है। हमारे पास जो डिफेंड करने के लिए एरिया है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी बहुत छोटा है। व्यूअर्स, आप बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के पास शैलो वाटर सबमरीन की कैटेगरी के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद है। एक तो देखें S-800 सबमरीन इटली की तरफ से हमें ऑफर की गई है, ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। सेकंड नंबर के ऊपर कौन सा ऑप्शन है, देखिए तुर्की की STM कंपनी, ये वही कंपनी है जिसने हमारी रिसेंटली अगस्टा क्लास की सबमरीन जो है वो मिड लाइफ अपग्रेड की है। उनके अंदर बहुत सारे सिस्टम जो है वो तुर्की की STM कंपनी ने चेंज किए हैं। वो कंपनी सेम ऐसे एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है जिसको वो STM 500 कहते हैं। ये S-800 सबमरीन और STM 500 सबमरीन जो है उनकी जो स्पेसिफिकेशन है तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती है, थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट का खाली फर्क है। इसके अलावा जो STM कंपनी की जो सबमरीन है उसके अंदर 18 पर्सनल उसके अंदर भी अकोमोडेट कर सकते हैं, S-800 के अंदर भी आप 18 पर्सनल अकोमोडेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के अंदर बस थोड़ा सा फर्क है, और वेपनरी जो है वो दोनों की सेम है। उसके अंदर से भी आप हैवी टॉर्पीडोज फायर कर सकते हैं, इसके अंदर से भी टॉर्पीडोज आप हैवी फायर कर सकते हैं। उसके अंदर बल्कि अलबत्ता आप 18 अकोमोडेट किए हुए पर्सनल के साथ साथ 6 कमांडोज को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। S-800 के अंदर आप ऐसी किसी किस्म की अकोमोडेशन नहीं डाल सकते। तो ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही पता लगेगा कि पाकिस्तान S-800 ऑफ द शेल्फ परचेज करता है या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए से STM 500 जो है उसको प्रोक्योर करता है, क्योंकि मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो एक तरीके से प्रोक्योर नहीं किया जा सकता। जब भी कोई मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योर किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, उसके अंदर सब सिस्टम्स की जांच परख भी होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि किसी कंट्री को कोई भी हार्डवेयर परचेज करने से पहले देखी जाती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की तुर्की के साथ मिलिट्री टाइज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इटली के साथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जहां पर बात तुर्की और पाकिस्तान की आ जाती है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग मुस्लिम नेशन कंट्रीज हैं, तो डेफिनेटली ये जो है काफी इफेक्टिव आती है फिर एक दूसरे के साथ। तो जहां पर तुर्की की बात आ गई तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तान STM की जो सबमरीन है वो प्रोक्योर करे S-800 के बदले में। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।